कैसा है ये रिश्ता अनजाना। ये बात तय है कि हमारा परिवार उनके इस पचड़े में नहीं पड़ेगा। भाई त्योहार का दिन है, जल्दी जल्दी सारे काम निपटाओ। हमने शाम को कुछ मेहमानों को भी बुलाया है, सब औरतों ने व्रत रखा हुआ है, खाना भी बनाना है। चलो अब। बुआ जी हम आके सारे काम निपटा लेंगे, फिलहाल हमें जाने दीजिए। हमारे भाइयों को हमारी जरूरत है, हमें कैसे भी करके जाना होगा और उन्हें जेल से छुड़वाना होगा। अरे ओ छुटकी बहुरिया, हम का समाचार के चैनल है जो बार बार बजते रहेंगे और एक ही बात को दोहराते रहेंगे। मम्मी मम्मी प्लीज प्लीज मम्मी, जाने दीजिए ना भाभी को। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? पता नहीं पुलिस उदय भाई और अजय के साथ क्या कर रहे होंगे। प्लीज मम्मी मम्मी। ओ प्रेम की दीवानी, बुआ जी प्रेम के रस में बहना बंद कर और खबरदार तू उन लड़के का नाम लिया हमारे सामने तो। छोड़ो नंदिनी को। क्या कर रही हैं आप बुआ जी? आप माने या ना माने, लेकिन नंदिनी अज्जू भैया से प्यार करती है। उनके बिना वो खुश नहीं रह पाएगी। आप उस पर ऐसे जोर नहीं अपना चला सकती हैं। बोल, बिहेव योरसेल्फ। और नंदिनी तुम भाई भाई प्लीज। मैंने कहा ना शांत रहो। बुआ जी नंदिनी से मैं अकेले में बात करूंगा, लेकिन अभी अनमोल का इसके भाइयों के पास जाना जरूरी है, इसे जाने दीजिए। रमन देखो ना अनमोल की क्या हालत हो गई है। अगर तुम आगे बढ़कर अनमोल का साथ दोगी तो बुआ उसे जाने देगी। भाभी वैसे भी मुझे कुछ याद नहीं, ना अनमोल ना उसके भाई, तो मैं इस लफड़े में क्यों पड़ूं? देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बुआ जी का गुस्सा मैं झेल नहीं सकूंगा। सॉरी। रमन कैसी बातें कर बहुएं रहे हो? अपनी मर्जी नहीं चला सकती तो क्या हो, बेटे तो चला सकते हैं ना। मैं जाऊंगा अनमोल को लेकर। चलो अनमोल। ये चुटकी बहुरिया, याद रखना, आज अगर घर से बाहर कदम रखा तो ये जो तुमने व्रत रखा है ना, वो हम तुम्हें कभी तोड़ने नहीं देंगे। एक भी वाला नहीं देंगे खाने के लिए। हम अपने भाइयों के लिए पूरी दुनिया छोड़ सकते हैं, खाना तो बहुत छोटी सी बात है। एक निवाला नहीं खाएंगे हम। इंस्पेक्टर, शायद तुम जानते नहीं हो किसे पकड़ा है तुमने। चुप! आप बताइए क्या हुआ था आपके साथ? पूरे महाराजगंज में राज करते हैं हम। ऐसा गिरा हुआ काम हम कर ही नहीं सकते हैं। हम बता रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है। नहीं दरोगा साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं गरीब हूँ, अपनी रोजी चलाने के लिए
नाच गाना करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई मेरी इज्जत पे हाथ डाले। हमने छुआ भी नहीं तुझे। इंस्पेक्टर साहब, नाटक कर रही है ये लड़की। मैं नाटक नहीं कर रही, इन्होंने सच में मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। लगता है अब मेरी नौकरी भी नहीं बचेगी। मैं तो बर्बाद हो गई। सरासर झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर, तुम हमें नहीं जानते और तुम्हारे बड़े साहब हमें जानते हैं। वो लगा उन्हें, हम बात करेंगे उनसे। उन्हें पता है हमारी कितनी इज्जत है हमारे इलाके में। इस तरह की घटिया हरकत न हम कभी कर सकते हैं, न कभी करने की सोच सकते हैं। सुनो चौधरी, ये रुबाब और तेवर किसी और को दिखाना। ये मेरा पुलिस स्टेशन है, तेरा अड्डा नहीं। जहाँ बैठ के धमकियां दे रहे हो। ऐसे केस में अच्छे से अच्छे लोग फंस जाते हैं, तो तुम लोग कहाँ के राजा हो बे? वैसे भी तुम लोगों का कच्चा पक्का चिट्ठा तो मेरे पास है ही, और वो सूर्य प्रताप सिंह के साथ जो दुश्मनी निभाए हो ना, उसका भी लेखा जोखा हमारे पास है। तो सीधी बात, तुम लोगों को यहाँ से कोई नहीं बचा सकता, समझे क्या? हम बचाएंगे। अपने भाइयों को। देखा आपने, देखा कल्याणी जी, कितनी जिद्दी है ये आपकी छोटी बहू। एक नहीं सुनी उसने आपकी, इतने समझाने के बाद भी नहीं रुकी और चली गई। भोला जी, उसने ये कदम तो रजत की वजह से उठाए हैं, पर कोई बात नहीं, अपने भाइयों को वो छुड़ा नहीं पाएगी। ओ भोला जी, सही कह रहे हैं ना हम? ठीक से फंसाया है ना आपने? हाँ हाँ कल्याणी जी, ऐसा जाल बिछाया है कि कम से कम 1 साल तक जेल की हवा खाएंगे बंदूकधारी। और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो कम से कम 5 साल की सजा होगी। ये नया दरोगा आया है ना, ऐसे बाहुबलियों के साथ 36 का आंकड़ा रखता है, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। यानी आज मिलेगी हमें सबसे बड़ी खुशी। बहन पर जान छिड़कने वाले भाइयों की कलाई सूनी रह जाएगी, है ना भोला जी? बिल्कुल कल्याणी जी। अब अम्मू, तू यहाँ क्या कर रही है? भैया, भैया, भैया आप ठीक तो है ना? ये सब कैसे हुआ? हमने कुछ नहीं किया अम्मू। ये लड़की हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। देखिए, आप हमें पूरी बात बताइए। जब तक आप हमें कुछ बताएंगे नहीं, तब तक हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। अम्मू, हम राखी के लिए तुम्हारे घर ही आ रहे थे। रास्ते में इस लड़की ने हमें रोका, हमसे मदद मांगी। इसकी मदद करने के लिए ही हमने इसे गाड़ी में बिठाया, और ये लड़की गाड़ी में बैठकर अपने कपड़े फाड़ने लगी। और अब पर इल्जाम लगा रही है कि हमने इसका फायदा उठाने की कोशिश की है, इसकी इज्जत लूटने की कोशिश की है हमने। अम्मू, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सच कह रहे हैं हम। जानते हैं हम भैया कि आप ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकते। आप चिंता मत कीजिए, आप दोनों को हम यहाँ से निकालेंगे। ओ मैडम, इन्हें यहाँ से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ऐसे मामलों में कानून हमेशा लड़की के साथ होता है। अब तो तुम्हारे दोनों भाई गए अंदर कई सालों तक। ऐसे खूंखार अपराधियों को तो जेल में ही रखना चाहिए, जो लड़की के इज्जत पे हाथ डालते। ए, हमारे भाइयों के बारे में कुछ मत कहना। इंस्पेक्टर साहब, हम अपने भाइयों को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो महिलाओं की इज्जत बहुत करते हैं। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे भाई ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकते।
कमलेश जी, इनसे हमारे पारिवारिक संबंध है, इसीलिए उदय और अजय की मुझे हेल्प करनी होगी। आप बस बेल के पेपर रेडी करवाइए, बाकी की डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर में भेजता हूँ। रजत जी, लेट मी ब्रीफ यू, क्या क्या डिटेल लगेगी मुझे? पता नहीं उदय भैया और अजय छूटे होंगे भी या नहीं। रमन, क्या हुआ लाली? रमन देखो ना, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। रमन बहुत स्वेल हो गया, देखो ना। लिसन, लाली पाउडर जो कोई भी हो तुम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, समझी? ये जो कुछ भी तुम कर रही हो ना, अच्छी तरह समझ रही हूं मैं। क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो? मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं अभी तक। बस यही बोलकर ना कई बार लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। एनीवे, तुम जाओ यहां से, मुझे मेरे देवर से कुछ पर्सनल बात करनी है। भाभी आप ऐसे कैसे लाली से? रमन, आई नीड टू टॉक टू यू। रमन, चले रमन। ये पता नहीं चुड़ैल क्या समझती है अपने आप को, मुझे मेरे हीरो से बात भी नहीं करने दिया। अरे ओ लाली, चल इधर। लाली कमकल, तू सुनती क्यों नहीं है? क्यों रमन के पीछे पड़ी है? कुछ हमारे हाथ नहीं लगेगा, गरीब के गरीब ही मर जाएंगे हम। मम्मी यार देख, तिजोरी की चाबी, सारी तिजोरी फटाफट सफा चट करती है और निकल जाती है। चल जल्दी। ये मम्मी रुको, पहले ये बताओ ये तिजोरी की चाबी मिली कहाँ से? वैसे भी मेरी शादी होने वाली थी पर हुई नहीं ना, सो प्लीज इस शादी के चैप्टर को क्लोज करिए और उस लड़की को उसके घर भेजिए। नहीं रमन, हम उसे उसके घर वापस नहीं भेज सकते। तुम समझ नहीं रहे हो। जब तुम शादी से भाग गए थे ना, तुम्हारी जगह पर रजत को बैठना पड़ा था। रजत को अनमोल की मांग में सिंदूर भरना पड़ा था। What? अरे नंदिनी, तुम? कैसी हो तुम? ठीक हो? नहीं वो मैं जानती हूँ ना कि तुम अनमोल के भाई से प्यार करती हो, तो उसके लिए परेशान होंगी। ठीक हो ना अभी तुम? एक्सक्यूज मी, अपने काम से काम रखो और अपना इस सो कॉल्ड फेक कंसर्न ना अपने पास ही रखो। नाउ मूव। आज तो बच गई लाली तू। मम्मी 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 यार, कितना टाइम लगा रही हो तुम? जल्दी करो, यहाँ डर लग रहा है हमें। प्लीज चलो। सारे रुपए सारे पैसे सब भर लिए मैंने। बंद तो करो। चल अब निकलते हैं जल्दी से। निकलते हैं? मम्मी, हमारा असली धन हमारे रमन जी है, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दीवू, आओ बेटा, बैठो। आओ, तुम भी भगवान जी को राखी चढ़ाओ। दादी, कल अपने भाई को राखी क्यों बांधती हैं? एक बार श्री कृष्ण जी की उंगली शिशुपाल नामक घमंडी व्यक्ति पर सुदर्शन चक्र चलाने की वजह से कट गई थी। फिर उनकी दोस्त द्रौपदी जी ने झट से अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ा और उनकी उंगली पर बांध दिया। तब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा कि अब से वो उनकी बहन है, वो हमेशा उनकी रक्षा करेंगी। बस
तब से बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती आ रही हैं ताकि वो उनकी सुरक्षा कर सके। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? हम आपसे विनती कर रहे हैं, प्लीज अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। ओ मैडम, आपको जो कहना सुनना है ना सीधा कोर्ट में। अब निकलिए यहाँ से और हमें हमारा काम करने दीजिए। तमीज से बात कर मेरी बहन से। वरना क्या कर लेगा बे तू? जो घटिया काम तूने किया है ना, उसके लिए शक्ल और जुबान दोनों ही झुक जाते। झुका नीचे। ओ इंस्पेक्टर, धमकाना बंद कर। भैया शांत हो जाइए। तू ऐसे नहीं मानेगा ना, अभी तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। पांडे, दरवाजा खोल। नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए प्लीज, हमारे भैया को कुछ मत कीजिए। ये दोनों तो गए। अब एक बार चार्जशीट बन गई ना तो जेल में ही सड़ेंगे। पूरा बुढ़ापा निकल जाएगा लेकिन जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। मैडम, अब बताइए आपकी शिकायत, आगे क्या हुआ था? सुनसान सड़क थी, तो आगे जाने के लिए कोई वाहन नहीं था। ये दोनों दिखे तो मैंने इनसे मदद मांगी। गाड़ी पे बिठा के गोल गोल चक्कर लगाए, फिर पुरानी नहरी के पास लेकर। अमू ये झूठी है, एक शब्द फर्जी है इसका। जानते हैं हम भैया। इंस्पेक्टर साहब, आपने अभी भी कहा ना कि आप हमारे भाई के बारे में सब कुछ जानते हैं। उनका कच्चा पक्का सारा चिट्ठा आपके पास है। हाँ, सब जानते हैं। तो हाँ, तो आपको ये भी पता होगा ना कि सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकल जाए, लेकिन हमारे भैया उस पुराने नहर वाले रास्ते पर कभी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ सूरज प्रताप सिंह की हवेली है। देखिए, दखलबाजी और दादागिरी दोनों ही हमें पसंद नहीं है, और पिछले कई समय से आप दोनों वही कर रहे हैं। तो चुपचाप यहाँ से निकल जाइए, वरना कानून के काम में दखल अंदाजी करने के लिए मैं आपको भी अरेस्ट कर लूंगा। इंस्पेक्टर, अमू तू जा यहाँ से, ये जगह तेरे लिए सही नहीं है। हम आप दोनों को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हमें आप दोनों को राखी भी तो बांधनी है। आप चिंता मत कीजिए, हम हर हाल में आप दोनों को यहाँ से निकाल कर रहेंगे। ये हमारा वादा है आप दोनों से। रजत जी, अनमोल, मुझे ये बताओ कि उदय और अजय को क्यों गिरफ्तार किया? वो जो अंदर लड़की है ना, वो एक नंबर की झूठी है। वो पुलिस को झूठी कहानी सुनाकर हमारे भाइयों को फंसाई है। उसने पता है पुलिस से क्या कहा है? कि हमारे भाइयों ने उसके साथ जबरदस्ती की है, और हमें पूरा यकीन है कि हमारे भाई कभी ऐसा नहीं कर सकते। दादी, भाई बहन की रक्षा करता है, कभी भाई प्रॉब्लम में हो उसकी रक्षा कौन करेगा? देखो बेटा, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, पर बेटा भगवान सबके भीतर होते हैं। अगर बहनें चाहें ना तो वो श्री कृष्ण बनकर अपने भाइयों की रक्षा कर सकती हैं। बोल, कानून सबूत से चलता है, इमोशन से नहीं। हाँ, तो मिलेगा ना सबूत। कैसे? उसी लड़की से। हमें हर हाल में पता करना होगा कि वो हमसे झूठ क्यों कह रही है, लेकिन वो हमें तो सच बताएगी नहीं। तो किसे बताएगी? अनमोल, नहीं 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 नहीं, नो। क्या तुम्हारे दिमाग में फिर कोई तूफानी आइडिया चल रहा है? अनमोल, नहीं। अरे अनमोल, अनमोल, ये क्या बना दिया तुमने मुझे? और ये क्या करवा रही हो मुझसे?
हम लड़के होते ना तो ये सब खुद ही कर लेते, पर हम लड़के तो है नहीं, इसलिए आपको ये सब करना पड़ेगा। हम ना हर हाल में अपने भैया को बचाना चाहते हैं और इस वक्त बस हमें यही एक रास्ता सूझ रहा है, इसलिए प्लीज हमारे लिए कर दीजिए ना। वो लड़की है ना, वो यही अपना प्रोग्राम करती है और बाकी क्या करना है वो तो आपको पता ही है। वो देखिए आ गई लड़की, चलिए अपना हुनर दिखाना शुरू कीजिए। चाहिए चाहिए चाहिए, चाहिए। नहीं अनमोल, यहाँ का माहौल देखो। आई डोंट थिंक सो कि मुझसे ये हो पाएगा। आप ना फालतू में अपने आप को कम समझ रहे, एक बार मैदान में कूदेंगे ना तो सब कुछ हो जाएगा आपसे। अनमोल, क्या टुकुर टुकुर क्यों देख रहे? हम यहाँ पर पूरा भरोसा है, चाहिए ना। अनमोल, कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है क्या? तुम्हारे सारे आइडियाज इतने तूफानी क्यों होते हैं? क्योंकि हम तूफान में हैं। अब चाहिए चाहिए चाहिए। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, हम तो भूल ही गए, आप भी तो बिगड़े नवाब है ना। नीचे झुके तो थोड़ा और बिगड़ जाइए। क्या कर रही हो तुम? हाँ अब ठीक है, अब जाइए। अरे हाँ लीजिए, हम ना इससे आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हाँ ये भी लीजिए। आप लग रहे हैं ना खुद रंगीला। चाहिए चाहिए। अरे मजाक कर रहे हैं, चाहिए चाहिए। बड़ा मजा आ रहा है ना तुमको? चाहिए चाहिए।